अब राजेश जया से मार खाने के डर से पूरी रात सो नहीं पाता। जैसे ही सुबह होती है, नहाते समय वह देखता है कि बाथरूम की दीवारों पर चारों तरफ कुंग फू की प्रैक्टिस के निशान पड़े हुए हैं। यह देखकर राजेश घबरा जाता है। फिर वह देखता है कि घर में हर जगह गोदरेज, वॉशिंग मशीन और कपड़े के बंधे हुए पेड़ों पर भी कुंग फू के अभ्यास के निशान हैं। यह सब देखकर राजेश अपनी पत्नी जया से और भी डरने लगता है। अब जब जया उसे खाना देती है, तब भी वह डरते डरते खाना खाता है। अगले दिन राजेश अपने भाई को ये सारी बातें बताता है। तब उसका भाई कहता है, जया ने कुंग फू सीखा है, इसलिए अब तक तेरा दर्द कम नहीं हो रहा है। राजेश पूछता है, क्या उसने ये सब मोबाइल से सीखा है? भाई जवाब देता है, हाँ, अब सब कुछ यूट्यूब पर मिल जाता है और जया ने वहीं से कुंग फू सीखा है। ये सुनकर राजेश भी जोश में आकर कहता है, मैं भी कुंग फू सीखूंगा और अपनी बीवी जया को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। फिर वह अपने भाई से कहता है, अगली बार देखना भाई, मैं जया का क्या हाल करता हूँ। इसके बाद राजेश घर जाकर जया से टक्कर लेने की तैयारी शुरू कर देता है। वह अपनी पुरानी कराटे की किट निकालता है और जया के सो जाने के बाद चुपचाप कराटे की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अब राजेश रोज मोबाइल पर कराटे के वीडियो देखकर घर की छत पर और अपनी मुर्गी फार्म में अभ्यास करने लगता है। धीरे धीरे राजेश कुशलता से कराटे सीख लेता है। अब वह अपनी गाड़ी का दरवाजा भी हाथ से नहीं, कराटे के पैरों से मारकर बंद करने लगा है। फिर एक दिन राजेश जया के साथ होने वाले युद्ध के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लेता है। अपनी प्यारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए पहले वह गार्ड पहनता है और फिर लड़ाई को रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल पर वीडियो ऑन करके एक तरफ रख देता है। इसके बाद वह जया को पास बुलाता है। जया जैसे ही पास आती है, राजेश कहता है, क्या हुआ, आजकल बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझमें। जया जवाब देती है, कौन सी चर्बी? इस पर गुस्से में राजेश कहता है, तू तो सिर्फ एक लड़की है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक तेरा काम तमाम कर चुका होता। जया भी पलटकर कहती है, तुम मुझे खत्म करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्या? राजेश चुनौती देता है, अगर दम है तो पहले हाथ लगाकर दिखा। जया कहती है, पहले मुझे छू कर दिखाओ। फिर राजेश एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। जया भी पलटकर उसे एक थप्पड़ मारती है। अब दोनों के बीच असली भारतीय तांडव शुरू हो जाता है। पहले जया अपनी कुंग फू की मार से राजेश को धूल चटा देती है। फिर राजेश भी अनाकोंडा की तरह वार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जया इससे भी आगे बढ़कर अजगर जैसी एक जबरदस्त किक मारती है और राजेश की अनाकोंडा चाल भी फेल हो जाती है। राजेश कहता है, बसंती, तू मेरे सामने मत नाच, और एक वार करता है। लेकिन जया जो कुंग फू की मास्टर है, वह उसे उड़ती हुई किक मार देती है, जिससे राजेश उछलकर पीछे जा गिरता है। राजेश फिर से वापसी करता है और अनाकोंडा शॉट के साथ हमला करता है, लेकिन जया एक सुपर डुपर उड़ता हुआ जिगजैग शॉट मारती है। राजेश जैसे तैसे जिगजैग शॉट से बचता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। अब तक उसकी 100 में से 20% ताकत बची होती है और जया अब भी पूरी 100% फॉर्म में होती है। तभी जया एक और जोरदार किक से दरवाजा तोड़ देती है। देखकर राजेश डर जाता है। फिर राजेश कराटे की एक पीछे से मार वाली चाल चलकर जया को हल्का पीछे हटा देता है। अब जया इस पीछे से दिए गए वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी टांगों से वार करती है, जिससे राजेश उछलता हुआ सीधे टेबल पर जा गिरता है। राजेश की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अपनी कराटे की इज्जत बचाने के लिए वह मुश्किल से उठ खड़ा होता है। तभी जया हाथ नचाते हुए कहती है, अब अगर पीछे से मारने में दम है तो आजा। इस पर राजेश कहता है, चल बसंती, नाच। और फिर से जया से भिड़ जाता है। फिर जया राजेश के दोनों हाथ पकड़कर कहती है, ले और ये ले, और जोरदार वार करती है, जिससे राजेश जमीन पर गिरकर धरती माँ को प्रणाम कर देता है। तभी राजेश अनाकोंडा की तरह झपटकर जया के पैरों को पकड़ लेता है। इस पर जया कहती है, ले सांभर, ले रसम, ले चटनी, और एक के बाद एक वार करती है। राजेश तब जया को पकड़कर गले लगा लेता है और जया के बाल पकड़ लेता है। तभी जया कहती है, मेरे बालों को मत पकड़, इनके दाम 12,000 हैं, और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिससे राजेश की हिम्मत टूट जाती है और वह उठ भी नहीं पाता। फिर भी अपनी अनाकोंडा की इज्जत के लिए राजेश धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। तभी जोरदार किक मारती है, जिससे राजेश उड़कर सीधे सोफे पर जा गिरता है। तभी यह उड़ता हुआ राजेश उसकी माँ और भाभी देख लेती हैं, जिससे उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजेश हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मम्मी, आपकी बहू तो कुंग फू की मास्टर निकली, आज पता। अब राजेश और जया के बीच हुए युद्ध में जया की कुंग फू राजेश की कराटे पर भारी पड़ जाती है। जया यह युद्ध जीत जाती है। जया की यह जीत देखने के लिए उसके माता पिता आते हैं और राजेश की ओर से उसका बड़ा भाई आता है। राजेश का भाई जब उसे देखता है तो पाता है कि राजेश की हालत किसी कुत्ते जैसी हो चुकी है। तभी राजेश की माँ अपने बड़े बेटे से कहती है, देख रहे हो हमारे राजेश की क्या हालत हो गई है। जया के पिता कहते हैं, हमें नहीं पता था कि राजेश इतना कमजोर कराटे का विद्यार्थी है। राजेश की माँ कहती है, हाँ, मेरा बेटा थोड़ा भोला है, इसलिए आज शेरनी से मार खा गया। जया का भाई कहता है, मेरी बहन कुंग फू में माहिर है। फिर राजेश की माँ कहती है, हाँ, मेरा बेटा तो बस मुर्गी फार्म में कराटे की प्रैक्टिस करता था, इसलिए आज उसकी ये हालत हो गई है। इसके बाद वह मजाक में कहती है, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच का महाभारत था। मेरा बेटा तो भारत में लात खाकर सीधे पाकिस्तान जा गिरा। अभी राजेश बोलता है, माँ, ज्यादा तारीफ मत करो। राजेश का भाई जया से मजाक में कहता है, तुमने जो राजेश को पाकिस्तान पहुंचा दिया, अगर पाकिस्तान वालों को पता चलेगा तो वे हंसेंगे। अगली बार जब लात मार तो उसे भारत की सीमा के अंदर ही रखना। जया मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अगली बार थोड़ा कम मारूंगी। फिर जया कहती है, मेरा पति होकर राजेश ने मुझे 1 महीने में 21 बार थप्पड़ मारा, इसलिए मैंने कुंग फू की ट्रेनिंग ली और उसका खेल खत्म कर दिया। यह सुनकर राजेश के भाई की बोलती बंद हो जाती है। फिर वह चुपचाप राजेश को पकड़कर बाहर ले जाता है, लेकिन राजेश की हड्डियां पसली टूटी होने के कारण लंगड़ाते हुए मुश्किल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।